Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the comparison between the rotational motion and linear motion. तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि लीनियर मोमेंटम कैसे हम निकालते हैं, कैसे वो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैसे रिलेटेड है। एल बराबर हमने देखा था आई ओमेगा होता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो चूंकि हम एल बराबर आई ओमेगा पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पहले वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों सेम है। चाहे तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं, और वैसे मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि अगर सपोज करिए कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट पी पर है और वो वी लीनियर वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रहा है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, और पोजिशन वेक्टर आर आई है, अगर आई एफ पार्टिकल है पॉइंट पी पर, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा इस क्रॉस आर होता है। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है v और r के परपेंडिकुलर होता है, राइट दोस्तों। तो आपका ये v का डायरेक्शन है लीनियर मोशन, और ये r है आपका पोजीशन वेक्टर, और ये जो ओमेगा है ये परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में v और r होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ओमेगा का डायरेक्शन, राइट। तो लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा क्रॉस r, और अगर आई एफ पार्टिकल है तो आर आई। तो लीनियर मोमेंट अगर हम एंगुलर मोमेंटम एल आई निकाले तो क्या होता है? आर आई क्रॉस पी आई। आई एफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो पी आई बराबर एम आई वी आई, तो आर आई क्रॉस एम आई वी आई, यही होता है। और एम एम तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आ जाएगा? आर आई क्रॉस वी बराबर, हम इस वैल्यू को रख दे यहाँ पर, तो एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई। और दोस्तों यहाँ पर अब चूंकि ith एंगुलर मोमेंटम था ith पार्टिकल का, अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने जाएं तो क्या होगा? सबका सम हो जाएगा। तो आप सबका सम कर लीजिए, है ना? अगर हम सबका सम करते हैं तो L बराबर समेशन एल आई आई आर आई क्रॉस एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई। देखिए दोस्तों, ये तीन वेक्टर है, आर आई ओमेगा आर आई। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो तीन ही है। मतलब कि एक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर आप इस वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने जाएं तो ये दोस्तों होता है बी इंटू ए डॉट सी, ये डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों, माइनस सी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और सी डॉट बी। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि ये तुम वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर आएगा, तो स्केलर तो आप वेक्टर में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप एंगुलर मोमेंटम को ये डिराइव कर सकते हैं। बी ओमेगा है, ए आपका आर आई है, और सी भी आपका आर आई ही है, तो ओमेगा आर आई डॉट आर आई माइनस आर आई डॉट ओमेगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने बताया अभी कि पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर पी ये है आर आई, और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, और ये आपका वेलोसिटी है वी आई। तो देखा जाए कि ओमेगा और आर का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये वाला टर्म हो गया जीरो, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म हो गया। और एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये हमने पहले भी ड्राइव किया था, यहाँ भी ड्राइव कर लिया। अब ये एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी बराबर एम भी। ये कंपैरिजन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने पहले निकाल भी चुके थे हम लोग पहले, कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर मोशन की बात करो तो एम आई वी आई स्क्वायर होता है, और इसी को अगर चेंज करना चाहते हैं रोटेशनल मोशन में तो वी की वैल्यू रख दीजिए, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आई आर आई, या फिर वी बराबर ओमेगा, ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं, आई एफ पार्टिकल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा, और ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यानी कि रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। और यही चीज तो वहां होता था ना, क्या आपका लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। ये है,
अब न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोशन में क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, तो F बराबर होता है dp अपॉन dt। तो F यहाँ टॉर्क से रिप्लेस हो जाएगा और लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस हो जाएगा। बस यही चीज है आपका। सिंपली आप इसको L बराबर जो आई ओमेगा होता है इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, तो ये निकलेगा। ये सब हमने पहले देख चुके हैं, राइट दोस्तों। अब आइए हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो रोल लीनियर मोशन में मास का होता है, लीनियर मोशन में मास का होता है, वही रोल रोटेशनल मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। और जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले रोल करता है, वही आपका टॉर्क यहाँ पर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहला लॉ वहां क्या होता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट में है, तो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो यहाँ भी वही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से, तो ये रोटेट ही करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क न अप्लाई किया जाए। तो पहला लॉ हो जाएगा रोटेशनल मोशन के लिए कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज इन इस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन about an axis until it is compelled by some external torque change to that state। सेकेंड स्टेट क्या होता था कि F बराबर dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो लीनियर मोमेंटम होता था वो टोटल अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। ठीक है, यानी कि F बराबर ma होता था वहां, तो यहाँ टाउ बराबर आई ओमेगा हो जाएगा। F बराबर ma होता था वहां पर, यहाँ टाउ बराबर आई ओमेगा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द impressed external torque and the change in angular momentum takes place in the direction of torque applied। तो वहां पर क्या होता है, जब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता था जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होता था, यहाँ एल का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क आपका अप्लाई हो, राइट। ये सेकेंड लॉ ऑफ है। और थर्ड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन क्या कहती है, वहां क्या होता था कि अगर कोई दो बॉडी है, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, सपोज करिए F1 और ये बॉडी इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रही है, तो F1 बराबर माइनस F2 होता था। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो यहाँ भी होगा एक दूसरे के अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क लगेंगे यहाँ पर। तो टू एवरी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल टॉर्क, रिएक्शनल टॉर्क। तो ये है आपका रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थोड़ा सा हम एक आपको चार्ट दे देते हैं, आप इस चीज को याद रखेंगे जब भी आपको एग्जाम, तो आपका रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो लीनियर मोशन में जो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वहां पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। वहां लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। वहां पर मास, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटनरी इनर्शिया होता है, वो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाता है। ठीक है, और बाकी विशेष हमने पीछे बता दिया है कि ये सब क्या है। लीनियर मोमेंटम P बराबर एम भी होता है, यहाँ पर L बराबर आई ओमेगा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। फोर्स F बराबर एम में होता है, तो यहाँ टॉर्क बराबर आई ओमेगा हो जाएगा, टॉर्क बराबर आई, सॉरी ओमेगा नहीं, टॉर्क बराबर आई एंगुलर एक्सेलरेशन। क्षमा करिएगा अगर कहीं लिख दिया गया होगा तो, शायद मैंने यहाँ पे लिख दिया लगता है, हाँ ये मैंने लिख दिया है, टॉर्क बराबर आई एंगुलर एक्सेलरेशन है एक्चुअली। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, टॉर्क बराबर आई अल्फा, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल F टू ds, F इनटू ds, फोर्स अप्लाइड इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क डन कैसे निकाल जाएगा, टॉर्क इनटू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कोई भी आपको कोई थीटा वैल्यू होगी, थीटा 0 to 2 पाई 1 पाई, जो कुछ भी होगा आप निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनरी मोशन में क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ हमने देखा अभी कि आई ओमेगा स्क्वायर होता है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, P बराबर एफ वी होता है, लेकिन यहाँ पर
टाउ ओमेगा होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था। तो ये दोस्तों कंपैरिजन है बिटवीन आपका एंगुलर, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में। तो एक दूसरे के एनालॉगस ही होते हैं, बस कुछ चीजों का रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन। तो यहां से आपका लगभग खत्म हो गया रोटेशनल मोशन। इसके आगे हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट रोल करके कैसे, जैसे अगर कोई ये आपका इंक्लाइन प्लेन है तो इसके ऊपर कैसे कोई बॉडी रोल करती है, तो उसके लिए हम कई सारे एक्सप्रेशन देखेंगे रोलिंग मोशन के लिए। तो वो हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।